नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th इंग्लिश की हमारी वर्कशीट नंबर 36 को। यह आपकी 5 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी वर्कशीट में हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है फ्रॉम द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड से, एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। ये जो चैप्टर है, इसके टाइटल को देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी बच्चे की किडनैपिंग की कहानी हो गई, या फिर बच्चे ने अपने बर्थडे पे सेल फोन की डिमांड की होगी कि मुझे अपना खुद का स्मार्ट सेल फोन चाहिए। बच्चे को उसके पेरेंट्स ने डांट दिया होगा और बच्चा घर छोड़ के कहीं चला गया होगा। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ है नहीं इस कहानी में। तो फिर बच्चा गायब कहाँ से हुआ, किस बच्चे की बात की जा रही है, कहाँ पे वो लॉस्ट हो गया, तो ये सब कुछ हम फाइंड आउट करेंगे आज के इस एक्सट्रैक्ट में, और उसके बाद सॉल्व करेंगे कुछ इजी क्वेश्चंस को। लेट्स बिगिन। चलिए रीड करते हैं, इस एक्सट्रैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि बच्चा गया कहाँ। ओके, द लॉस्ट चाइल्ड इज ए स्टोरी रिटन बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद की आपने पहले भी कुछ चैप्टर्स किए होंगे, अगर नहीं किए तो आप पढ़ना, एक बार सर्च करना गूगल के ऊपर। इनकी स्टोरीज है, बिंदास होती है, गजब की कहानी लिखता है ये बंदा। तो इनकी जितनी भी कहानी होती है दिल को छूने वाली होती है। एक बार ऐसा लगता है कि हम उस कहानी के साथ खुद को फाइंड आउट करते हैं कि उस कहानी में हम खुद बैठे हैं, हमारे सामने ऐसा लगता है कि वो मूवीज़ चल रही है। तो इस टाइप से अलग से लेवल की कहानी लिखते हैं मुल्कराज आनंद जी। तो ऐसी ही कुछ स्टोरी ये द लॉस्ट चाइल्ड की है। इन दिस स्टोरी अ चाइल्ड विजिट्स अ विलेज फेयर विद हिज पेरेंट्स। इस कहानी में एक बच्चा है, अपने पेरेंट्स के साथ एक गांव के मेले में जाता है। ये जो गांव के मेले होते हैं वो एनुअल फेयर होते हैं, यानी कि वार्षिक मेले होते हैं, साल में एक बार लगते हैं, या कभी ऐसा हो सकता है कि ट्वाइस इन ए ईयर भी लग सकते हैं। आपके जो शहर में लगते हैं, हमारे शहर में जो संडे मंडे ट्यूसडे जो मार्केट लगती है ना, उससे बहुत अलग होते हैं, क्योंकि इन मार्केट में वो एक्साइटमेंट नहीं होता जो एक्साइटमेंट गांव में लगने वाले उन फेयर को लेकर के होता है। बच्चे कई दिन पहले प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं। घर में कई दिन पहले चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि क्या किया जाएगा, कौन जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है, इसमें एक बच्चा है जो एक गांव के मेले में अपने पेरेंट्स के साथ विजिट करता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, खुश है, एक्साइटेड है। और एक्साइटमेंट ज़्यादातर ये नहीं होता कि कुछ खरीदना है, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि देखने का, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, बहुत मज़ा आता है। ओके, तो ऐसा ही कुछ इस बच्चे के साथ है जो कि एक्साइटेड है, हैप्पी है, एंड फैसिनेटेड बाय द टॉय शॉप्स ऑन द वे ही डिमांड्स फॉर दम बट रिसीव्स ए कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल फ्रॉम हिज फादर। कि रास्ते में वो टॉय शॉप देखता है, और टॉय शॉप देखने के बाद वो डिमांड करता है, लेकिन उसके फादर हैं उसकी तरफ घूर के देखते हैं, बेटा ना, मैं नहीं दिलाने वाला आपको, कि आगे दिलवाएंगे। आमतौर पे ये होता है ना कि आगे दिलवाएंगे, और आगे आगे के चक्कर में पता ही होता है कि क्या दिलवाएंगे। तो बच्चे को एक तरीके से वो समझ जाता है कि कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद देन दे पास थ्रू अ मस्टर्ड फील्ड, देयर इज ए मेस्मराइज्ड बाय द नेचर, देयर ही इज मेस्मराइज्ड बाय द नेचर। उसके बाद वो मस्टर्ड के सरसों के खेत में से जाता है, पीले फूल होते हैं, गजब का वहाँ पे इन्वायरमेंट होता है। तो वो बच्चे को भी बड़ा मजा आता है उस खेत से जाते हुए। फाइनली दे रीच द फेयर, और फाइनली वो फेयर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एग्जैक्टली फेयर होता है। देयर ही इज अट्रैक्टेड बाय स्वीट मीट सेलर। वहाँ पे स्वीट मीट सेलर से स्वीट सेलर है, उसको देख करके उसके मन में लालच आता है, मुंह में पानी आ जाता है। ए फ्लावर सेलर को वो देखता है, ए बैलून सेलर को देखता है, मन तो करता है बैलून ले लें, लेकिन उसे पता है कि उसके पेरेंट्स है, उसको नहीं दिलाएंगे। एंड ए स्नेक चार्मर है, उसको भी वो देखता है। ही मर्मर्स वाइल आस्किंग फॉर एवरीथिंग बट ही नोज दैट इट विल बी टर्न डाउन। वो बुड़बुड़ाता है, मन मन में कहता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन उसे पता है कि उसकी डिमांड पूरी नहीं होने वाली, इसलिए उसे पहले से पता है, तो इसलिए वो खुल करके अपने पेरेंट्स को इस बार कुछ नहीं कहता है। एंड विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। और बिना अपने पेरेंट्स के आंसर को सुने वो एक शॉप से दूसरी शॉप आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि उसे देखने का ज़्यादा शौक था। देन ही कम्स नियर अ राउंड अबाउट। उसके बाद एक राउंड अबाउट है, झूला है, उसके पास आ जाता है। एंड वेयर ही गैदर करेज, वहाँ पे थोड़ी सी हिम्मत करता है। एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर इट, और वहाँ पर बोल्डली रिक्वेस्ट करता है, अपने पापा से बोलता है कि पापा मुझे ये झूला लेना है। बट अलास हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर। लेकिन उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं होते। वो पीछे मुड़ के देखता है, उसे उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं देते। वो दाएं देखता है, बाएं देखता है, आगे पीछे देखता है, उसके पेरेंट्स उसे दिखाई नहीं देते। चेहरे का रंग उड़ जाता है, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, झूले को भूल जाता है। ही इज लॉस्ट, वो खो चुका था। ही फ्रेंटिकली लुक्स अराउंड एवरीवेयर बट कुडंट फाइंड देम। उसके बाद वो हैरान हक्का बक्का होकर के चारों तरफ देखता है, वो अपने पेरेंट्स को किसी भी साइड नहीं दिखाई देते, उसके पेरेंट्स उनको देख नहीं पाता है।
ही अप्रोच नियर अ क्राउड श्राइन, उसके बाद जहाँ पे क्राउडेड जो श्राइन होते हैं, जो भक्त होते हैं, उस भीड़ के पास पहुँच जाता है। अबाउट गेट टेम्पल्ड एंड ही श्रीक्स इन लाउड वॉइस, कि लगभग वो कुचल दिया जाता है और वो चिल्लाता है, एक लाउड वॉइस में चिल्लाता है। मैन कम्स टू हेल्प हिम, एक व्यक्ति आता है उसकी हेल्प करने के लिए। द चाइल्ड इज क्राइंग इनकॉन्सोलेबली आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स, लगातार कंटिन्यूसली वो रोए जा रहा था, मुझे मेरे मम्मा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है, रोए जा रहा था। द मैन ऑफर्स हिम अ राइड इन द राउंड अबाउट, अब वो पर्सन है, बहुत काइंड पर्सन है, वो उसे कहता है कि बेटा राउंड अबाउट में झूला लोगे। उसके बाद टू लिसन टू द म्यूजिक ऑफ द स्नेक चार्मर, उसके पास भी लेके जाता है कि इसको आप सुनिए। ऑफर से रेनबो कलर्ड बैलून उसको ऑफर करता है, लेकिन वो भी उसे नहीं चाहिए होता है। अ गार्लैंड टू पुट अराउंड हिज नेक, एक माला देता है ताकि वो अपने गले में डाल पाए। एंड गिफ्ट ऑफ स्वीट्स टू, और उसे स्वीट्स का गिफ्ट भी देता है। बट चाइल्ड रिजेक्टेड एवरीथिंग, यानी कि उसको ऑफर किया जाता है ये सब कुछ, लेकिन बच्चा मना कर देता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऑल दैट ही वॉन्ट्स इज हिज मदर एंड फादर, कि उसे सिर्फ मम्मी पापा चाहिए, मॉम डैड चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ये कहानी थी, एक छोटी सी कहानी, द लॉस्ट चाइल्ड, कि बच्चा खो जाता है, तब जाकर के उसे पता चलता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसके मदर फादर हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर वो साथ हैं तो उसे बाकी चीज़ें अच्छी लगेगी। तो अब इसी पर बेस्ड है हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, द बॉय कीप मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेटिंग फॉर ए रिस्पॉन्स डज नॉट इम्प्लाई दैट, यहाँ पे बच्चा वो आगे बढ़ता जाता है बिना किसी रिस्पॉन्स के वेट किए, तो डज नॉट इम्प्लाई दैट कि इसका मतलब क्या नहीं है। हिज पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम, पहला ऑप्शन दिया गया कि उसके पेरेंट्स उसको सुन रहे थे। हिज पेरेंट्स वर नॉट गिविंग इन टू हिज डिमांड्स, उसके पेरेंट्स से उसकी डिमांड्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। ही वॉन्टेड टू सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखना चाहता था। एंड ही डिडेंट वॉन्ट टू वेट फॉर दम टू रिप्लाई, वो उनके रिप्लाई का वेट नहीं करना चाहता था। इसमें से हमें एक ऑप्शन है जो इसका मीनिंग नहीं है, ठीक, वो हमें फाइंड आउट करना है। डजेंट इम्प्लाई दिया गया ना, तो इसमें हिज पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम, उसके पेरेंट्स उसकी सुन रहे थे, ये मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि हिज पेरेंट्स है उसकी डिमांड्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। वो आगे इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि उसे सब कुछ देखना था, आगे इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि वो उनकी रिप्लाई का वेट नहीं करना चाहता था, बिकॉज ही न्यू अबाउट द रिप्लाईज, वो जानता था कि उनकी रिप्लाई क्या रहेंगे। तो इसमें आपका एक करेक्ट आंसर है हिज पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम, कि उसके पेरेंट्स है वो उसको सुन रहे थे लेकिन नहीं सुन रहे थे। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सेकेंड, राउंड अबाउट इन द एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू, राउंड अबाउट है वो उसका मतलब क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, क्या ये जो दिया गया ये राउंड अबाउट है, क्या इसको राउंड अबाउट बोला गया, या इसको राउंड अबाउट कहा गया, या इसको राउंड अबाउट कहा गया। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, दिस वन इज द राउंड अबाउट, झूला होता है इसको हम राउंड अबाउट बोलेंगे। ओके, तो ये आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और फर्स्ट में आपका ए करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन दिए गए, इन द एक्सट्रैक्ट आफ्टर गेटिंग लॉस्ट इन द फेयर द बॉयज फीलिंग एम्प्लाई दैट हीज, कि जब जो बच्चा है वो क्या फील करता है जब वो मेले में खो जाता है। सेड टू हैव नो मनी टू स्पेंड, उदास होता है कि उसके पास पैसे नहीं है। एंग्री विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से नाराज हो जाता है। फीलिंग मिजरेबल आफ्टर लूजिंग दम, उनको लॉस्ट करने के बाद वो मिजरेबल फील करता है, बहुत घबरा जाता है। एंड सेटिस्फाइड टू बी लेफ्ट अलोन, खुश होता है कि चलो अकेला रह गया। उसमें बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, फीलिंग मिजरेबल आफ्टर लूजिंग दम, उनको खोने के बाद वो मिजरेबल फील करता है, उसे लगता है कि वो अलग रह गया, अकेला रह गया। ओके, उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट जो है उसका फर्स्ट रहेगा, सेकंड का आपका डी रहेगा और थर्ड का आपका रहेगा पी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन दिया गया, द चाइल्ड गोट लॉस्ट इन द फेयर बिकॉज, बच्चा फेयर में कैसे खो गया था। ही केप्ट वॉकिंग फास्ट ऑन हिज ओन, वो अपने आप तेजी से आगे चला जा रहा था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम टू ज्वाइन, एक स्ट्रेंजर कहता है कि बेटा इधर आ, वो उस साइड चला जाता है। द शॉपकीपर्स वर कॉलिंग हिम, शॉपकीपर्स ने उसको बुला लिया इसलिए वो खो जाता है। हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम टू गो अवे, उसके पेरेंट्स ने कहा था कि बेटा घूमा वहाँ पर। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ई, ही केप्ट वॉकिंग फास्ट ऑन हिज ओन, वो तेजी से आगे आगे चला जा रहा था इसलिए वो खो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, द स्ट्रेंजर फ्रॉम द फेयर ट्राई टू, जो स्ट्रेंजर है फेयर से वो ट्राई करता है, किस चीज़ के लिए ट्राई करता है, प्ले सॉन्ग्स फॉर हिम, उसके लिए सॉन्ग प्ले करता है। कंसोल हिम, उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है कि कैसे भी करके वो चुप रह जाए, उसका मन लग जाए।
सी है आस्क मनी फ्रॉम हिम, उससे पैसे के लिए कहता है। स्कोल्ड हिम, उसे डांट देता है। करेक्ट आंसर रहेगा बी कंसोल हिम, उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, शांत करने की कोशिश करता है। ओके, तो इसमें फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है उसमें ए करेक्ट रहेगा और फिफ्थ में आपका बी करेक्ट रहेगा। सिक्स्थ आपका क्वेश्चन दिया गया, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड थ्रू आउट द एक्सट्रैक्ट। इसमें जितने भी इस एक्सट्रैक्ट में उसकी फीलिंग दी गई, तो उन सभी करेक्ट फीलिंग्स को हमें चूज करना। तो इसमें हैप्पी था, वो करेक्ट है। एंग्री, ही वॉज एंग्री टू विद हिज पेरेंट्स, जब उसको डिनाई कर देते हैं तो थोड़ा सा एंग्री भी होता है। थर्ड है स्लीपी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया मिजरेबल, ही वॉज फीलिंग मिजरेबल आफ्टर लॉस्ट, जब वो खो जाता है उसके बाद वो मिजरेबल फील करता है। फिफ्थ ऑकवर्ड फील तो नहीं करता है बिल्कुल भी। सिक्स्थ रिलीफ फील भी नहीं करता है। डी, उसके बाद सेवंथ दिया गया फियर, वो डरा हुआ भी होता है। ओके, तो इसमें आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सेवंथ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सेवंथ दिया गया। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फोर्थ जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट आंसर रहेगा, फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, और सिक्स्थ का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी क्लास 9th इंग्लिश के जीनियस बैच में हमने ऑलरेडी आपके मोस्टली चैप्टर जो टर्म 1 के एग्जाम में आने वाले हैं वो कवर कर लिए। उन चैप्टर्स को जाकर के एक बार सुनिए, देखिए, मज़ा आएगा। चैप्टर्स आपका क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इनमें हमने एक्सप्लेन भी किया चैप्टर को, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो डिस्कस किए। वहाँ पर कहाँ मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9th इंग्लिश को सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको ये सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे और कुछ आपके इंपॉर्टेंट ग्रामर के टॉपिक भी वहीं पर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।